नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का वीडियो एक ऐसे टॉपिक पर है जो शायद आप में से कईयों के दिल को छू जाएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, रेगिस्तान की तपती रेत और ठंडी रातों के बीच कस्बे से दूर बलूचपुर के वीराने में एक पुरानी हवेली खड़ी थी। यह हवेली कभी शाही ठाट बाट की गवाह थी, मगर अब इसकी दीवारें समय की मार से जर्जर हो चुकी थी। इस हवेली में अकेला रहता था 70 साल का सईद, एक रिटायर्ड हकीम जिसके चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में अनकही कहानियां थी। लोग कहते थे कि सईद के पास पुरानी जादुई किताबें हैं जो बीमारियों के साथ साथ दिलों के राज भी खोल सकती हैं। मगर सईद ने कभी किसी को अपनी हवेली के अंदर नहीं आने दिया। एक रात जब चांद की रोशनी रेगिस्तान को चांदी की चादर ओढ़ा रही थी, सन्नाटे को एक घोड़े की टापों ने तोड़ा। सईद अपनी चारपाई पर लेटा हुआ था जब दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। वह चौंका, क्योंकि इस वीराने में कोई नहीं आता था। उसने सोचा शायद हवा का झोंका होगा, मगर दस्तक फिर हुई, इस बार और तेज। सईद ने लालटेन उठाई और दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजा खोलते ही वह ठिठक गया। सामने एक जवान लड़का और एक औरत खड़े थे। लड़के की उम्र यही कोई 25 साल रही होगी। उसकी आंखों में बेचैनी और चेहरे पर धूल जमी थी। औरत, जो शायद उसकी मां थी, सिर पर दुपट्टा लपेटे हुए थी, मगर उसकी आंखें इतनी गहरी थीं कि सईद एक पल को खोसा गया। हकीम साहब, हमें आपकी मदद चाहिए, लड़के ने कांपती आवाज में कहा। मैं अहमद हूं और ये मेरी मां जमीला। हम रास्ता भटक गए हैं, रात गहरी हो चुकी है, क्या हम यहां रुक सकते हैं? सईद ने उन्हें गौर से देखा। उसका दिल कह रहा था कि ये साधारण यात्री नहीं है, फिर भी उसने उन्हें अंदर आने दिया। आ जाओ, मेहमान नवाजी तो बनती है, उसने कहा और उन्हें हवेली के एक कोने में पुरानी चटाई बिछाकर लेटने को कहा। जमीला और अहमद थके हुए थे। वे चटाई पर लेट गए और जल्दी ही नींद में खो गए। मगर सईद की आंखों से नींद गायब थी। वह बार बार उनकी ओर देख रहा था, खासकर जमीला की ओर। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो सईद को बेचैन कर रहा था, जैसे कोई पुराना रिश्ता, कोई अधूरी कहानी उसे पुकार रही हो। रात के आखिरी पहर जब सन्नाटा अपने चरम पर था, सईद चुपके से उठा। वह जमीला के पास गया और उसका चेहरा गौर से देखने लगा। उसकी उंगलियां धीरे से जमीला के दुपट्टे को छूने लगी। तभी जमीला की आंख खुल गई। वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। हकीम साहब, आप यहां क्या कर रहे हैं? उसने सख्त लहजे में पूछा। सईद थोड़ा झेंप गया। मुझे लगा तुम्हें ठंड लग रही होगी, ये चादर ले लो, उसने लालटेन की रोशनी में हड़बड़ाते हुए कहा। जमीला ने चादर ले ली, मगर उसकी आंखों में शक की चमक थी। वह करवट लेकर फिर सो गई, लेकिन अब उसकी नींद उचट चुकी थी। सुबह हुई। अहमद और जमीला ने सईद को शुक्रिया कहा और जाने की तैयारी करने लगे, मगर सईद ने उन्हें रोका। बेटा, यह रेगिस्तान खतरनाक है। दिन में रेत के तूफान उठते हैं, दिन में रेत के तूफान उठते हैं। एक रात और रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए कोई सवारी का इंतजाम कर दूंगा। अहमद ने मां की ओर देखा। जमीला ने सिर हिलाया, जैसे कह रही हो कि एक रात और रुकना ठीक होगा, मगर उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। सईद की नजरें, उसकी बातें, सब कुछ उन्हें अटपटा लग रहा था। दिन बीता। सईद ने उनके लिए खाना बनाया, पुरानी कहानियां सुनाई, मगर उसकी नजरें बार बार पुरानी कहानियां सुनाई मगर उसकी नजरें बार बार जमीला पर टिक जाती थीं। रात फिर गहरी हुई। अहमद और जमीला अपने बिस्तर पर लेटे थे, मगर इस बार वे पूरी तरह सतर्क थे। सईद अपने बिस्तर पर था, मगर उसकी आंखें उस कोने की ओर थीं जहां जमीला सोई थी। आधी रात को जब सब कुछ शांत था, सईद फिर उठा। इस बार वह जमीला के और करीब गया। उसने धीरे से जमीला का हाथ अपने हाथ में लिया और उसे देखने लगा, जैसे कोई खोया हुआ खजाना मिल गया हो। जमीला की आंख खुल गई। वह गुस्से से तिलमिला उठी। हकीम साहब, ये क्या बदतमीजी है? उसने तेज आवाज में कहा, जिससे अहमद भी जाग गया। सईद पीछे हट गया। मैं बस तुम्हें देख रहा था, तुम मुझे किसी की याद दिलाती हो, उसने हकलाते हुए कहा। मगर जमीला और अहमद को अब उस पर भरोसा नहीं रहा। सुबह होते ही दोनों ने बिना कुछ कहे हवेली छोड़ने का फैसला किया, मगर जैसे ही वे दरवाजे की ओर बढ़े, सईद उनके सामने आ खड़ा हुआ। रुको, उसकी आवाज में एक अजीब सी सख्ती थी। तुम यहां से नहीं जा सकते। क्यों? अहमद ने गुस्से में पूछा। तुम हमें क्यों रोक रहे हो? तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लगते। सईद ने गहरी सांस ली। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं, मगर इसके लिए तुम्हें मेरे साथ एक रात और रुकना होगा। जमीरा ने सख्ती से कहा। हम अब एक पल भी यहां नहीं रुकेंगे, हमें रास्ता दो। मगर सईद ने हार नहीं मानी। जमीरा, क्या तुम अपने भाई को नहीं ढूंढ रही हो, जो बरसों पहले इस रेगिस्तान में खो गया था? जमीला और अहमद सन्न रह गए। तो तुम्हें कैसे पता?
जमीला की आवाज कांप रही थी। सईद की आंखों में अब आंसू थे। क्योंकि मैं वही हूं, तुम्हारा भाई हसन। लड़खड़ाते कदमों से जमीला पीछे हटी। नहीं, ये झूठ है। मेरा भाई तो मर चुका है। सईद ने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। उसमें एक जवान लड़का और एक छोटी लड़की थी जो जमीला से मिलती जुलती थी। यह तस्वीर देखो, यह हमारी आखिरी याद है जब मैं तुम्हें छोड़कर इस रेगिस्तान में आया था। जमीला की आंखें तस्वीर पर टिक गई। उसकी सांसें थम गई। हसन, तुम जिंदा हो। वह फफक कर रो पड़ी और सईद से लिपट गई। सईद ने सारी कहानी सुनाई। बरसों पहले वह एक व्यापारी के काफिले के साथ रेगिस्तान में गया था। वहां एक डाकू के हमले में वह घायल हो गया और उसे एक बूढ़े हकीम ने बचाया। उस हकीम ने उसे अपनी किताबों का इल्म सिखाया, मगर शर्त रखी कि वह कभी अपनी असल पहचान नहीं बताएगा जब तक उसका परिवार उसे खुद न ढूंढ ले। मैंने तुम्हें पहचान लिया था जमीरा, जब तुम यहां आई, मगर मैं कुछ कह नहीं सकता था। अगर तुम एक रात और रुकती तो मेरी सजा पूरी हो जाती। जमीला और अहमद अब आंसुओं में डूबे थे। हमें माफ कर दो भाई, हम तुम्हें समझ नहीं सके, जमीला ने कहा। सईद ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे मेरी सजा से आजाद कर दिया। तीनों ने हवेली में एक नई शुरुआत की। सईद ने अपनी किताबों का इल्म जमीला और अहमद को सिखाया। रेगिस्तान की वह पुरानी हवेली अब फिर से हंसी और मोहब्बत से गूंजने लगी। कहानी का सबक, सच्ची मोहब्बत और भरोसा हर सजा, हर दूरी और हर मुश्किल को पार कर सकता है। इंसान की असलियत उसकी शक्ल में नहीं, उसके दिल की सच्चाई में होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो बताइए कि इसका कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा छू गया। क्या आप इसमें कुछ और ट्विस्ट चाहेंगे?